इंडिया में अगर आपको एक सक्सेसफुल स्टूडेंट दिखना है देन कोई ना कोई कंपेटिटिव एग्जाम तो क्रैक करना ही पड़ेगा। डॉक्टर बनने के लिए नीट, इंजीनियर बनने के लिए जेई, एमबीए के लिए कैट, आईएएस के लिए यूपीएससी। एंड इन सभी एग्जाम्स में टॉप कॉलेजेस के लिए सिलेक्शन रेशियो लेस देन 1% होता है, विच मीन्स यू आर इन अ सिस्टम वेयर 99% ऑफ द स्टूडेंट्स आर destined to fail from the start। एंड इसका रिजल्ट क्या होता है? In 2021, more than 13,000 students died by suicide. That's around 35 deaths every single day. Sure, exams are not the only reason here, but they were behind at least 8% of these deaths. What made me feel depressed was the fact that I could not live up to my expectation of being a 90% student. Quota students are resorting to bad coping methods. 7% indulged in smoking, 8% drinking, and 5% started using drugs. 2020 की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 1 student took their life every 42 minutes in India एंड ये नंबर बढ़ता ही चला जा रहा है। बट ये स्ट्रेस बस एग्जाम के फेलियर का नहीं है, अदरवाइज इतने एक्सट्रीम स्टेप्स नहीं लिए जाते। प्रॉब्लम बहुत सारे हैं सिस्टम में, सोसाइटी में, जो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट दिस। पेरेंट्स चाहते हैं कि हम ज़मीन बेच के आए हैं और कई सारे कर्जे लिए हैं, लोन लिया है हमने, तो बच्चे इसमें नीट में सेलेक्ट होना ही चाहिए, हमारा बच्चा आईआईटी में सेलेक्ट होना ही चाहिए। सो स्टार्ट करते हैं सबसे बड़ी इशू से, एंड वो है कि कंपेटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन स्टार्ट करना तो सिखा दिया जाता है स्टूडेंट्स को, बट उसको रोकना कैसे है वो नहीं सिखाया जाता। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स 5-6 ईयर्स लगा देते हैं एक पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए। गवर्नमेंट एग्जाम्स में ये बहुत कॉमन नंबर है। इवन एमबीए में 3-4 साल लगा देते हैं कैंडिडेट एंड रुकते नहीं हैं। एंड ये भी सोचते हैं कि वो फेलियर है क्योंकि वो कंपेटिटिव एग्जामिनेशन क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, उनका करियर आगे नहीं बढ़ रहा है क्योंकि कंपेटिटिव एग्जामिनेशन क्रैक नहीं हो रहा है। बट द रियलिटी इज़ कि वो फेलियर शायद इसलिए है बिकॉज कंपेटिटिव एग्जामिनेशन के ट्रैप में फंस चुके हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन वो लाइफ में और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हमको लग रहा है 10 साल से हम लोग यही राजधानी में रह के ही तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा हम लोग मुकाम हासिल नहीं कर पाए जॉब के क्षेत्र में। बट एक स्टूडेंट रुकना क्यों नहीं चाहता इवन आफ्टर मल्टीपल फेलियर? क्यों वो यही सोचता रहता है कि नेक्स्ट ईयर तो क्रैक हो ही जाएगा एग्जाम? क्यों एक स्टेप बैक लेना इतना डिफिकल्ट है? रीज़न है सेकेंड लूप होल इन द सिस्टम, एंड दैट इज सोसाइटी का इन्फ्लुएंस। वो सोसाइटी जो आपके बारे में काफ़ी वरिड रहेगी ओनली टिल यू डू नॉट मेक इट और डू नॉट क्रैक द एग्जामिनेशन, बट वंस यू फाइनली मेक इट कोई पूछने नहीं आने वाला है। क्या इस सोसाइटी का इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा हो सकता है स्टूडेंट्स पे? नोइंगली और अननोइंगली सोसाइटी का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है, एंड इसमें एक टर्म होता है कन्फॉर्मिटी बायस, वेयर बेसिकली समवन चेंजेस देयर बिहेवियर टू फिट इन विथ अदर्स। एंड इसका मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जाम्पल बताता हूँ। एंड अगर आप कंपेटिटिव एग्जामिनेशंस का एंड कुछ प्रोफेशंस का डेटा देखो अक्रॉस डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया, देन आपको मेरी बात समझ आ जाएगी। काफ़ी सारे आप यूपीएससी टॉपर्स देखोगे नॉर्थ साइड से आते हैं, बिहार, झारखंड स्टेट में उनका डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा रहता है। उसके साथ साथ काफ़ी सारे जेई टॉपर्स, इंजीनियरिंग टॉपर्स आते हैं साउथ इंडिया से। उसके साथ साथ काफ़ी सारे सीए एस्पिरेंट्स आप देखो वेस्ट इंडिया में होते हैं। एंड अगेन काफ़ी सारे आर्मी एप्लीकेशंस आप देखोगे पंजाब से आते हैं। काफ़ी सारे रेसलर्स आप देखोगे हरियाणा से आते हैं। सो ये एग्जैक्टली होता क्यों है? इसका रीज़न ये बिल्कुल नहीं है कि एक स्टेट के लोग नेचुरली अच्छे हैं किसी टॉपिक पे, बट इसका रीज़न है कि आपका सराउंडिंग आपको किस टॉपिक पे एफर्ट डालने के लिए बोल रहा है। अगर आपने अपने नेबर को आईएएस बनते हुए देखा है, उनका लाइफ चेंज होते हुए देखा है, आपने ये देखा है कि उनको कैसे रिस्पेक्ट मिल रही है आफ्टर बिकमिंग एन आईएएस ऑफिसर, तो आपको तो यही लगेगा ना कि आईएएस इज़ द ओनली पाथ टू सक्सेस। नो अदर कंपेटिटिव एग्जामिनेशन, नो अदर प्रोफेशन, बट यू हैव टू बिकम एन आईएएस टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। तो आप बस उसी में लग जाओगे, उसी एग्ज़ाम को क्रैक करने में लग जाओगे। अगर आपसे नहीं हो रहा है, आप ईयर आफ्टर ईयर ट्राई करते रहोगे, बिकॉज सोसाइटी ने भी सेम ही इन्फॉर्मेशन फीड किया है आपको कि द ओनली पार्ट टू सक्सेस इज बिकमिंग एन आईएएस ऑफिसर। एंड ये प्रॉब्लम होता है सिलेक्टिव इन्फॉर्मेशन फीड करने का। आप अगर कोटा में चले जाओगे तो जेई एस्पिरेंट्स को बस ये पता होता है कि आईआईटी में 1 करोड़ के पैकेजेस मिलते हैं, आईआईटी से कितने सारे अनप्लेस्ड रह जाते हैं स्टूडेंट्स, ये इन्फॉर्मेशन में वो ध्यान नहीं देते हैं। एंड ऑब्वियसली उनका
सराउंडिंग भी इनको ये इन्फॉर्मेशन पे ध्यान देने ही नहीं देता है। उसके साथ साथ आप मुखर्जी नगर चले जाओ, किसी भी यूपीएससी एस्पिरेंट से बात करो तो आईएएस ऑफिसर्स के उनके जो वीडियोज़ आते हैं फीड पे, वो यही है कि आईएएस ऑफिसर्स कैसे अपना काम कर रहे हैं, किसी को डांट रहे हैं अबाउट द सिस्टम एंड एवरीथिंग, उनके हार्डशिप्स का वीडियो, उनके ट्रांसफ़र्स का न्यूज़, ये सब उनके इन्फॉर्मेशन में फीड होता ही नहीं है। एंड दैट इज़ ऑल्सो व्हाट वी डू विद सिलेक्टिव इन्फॉर्मेशन। एंड प्रॉब्लम बस सोसाइटी का नहीं है, ऑब्वियसली सिस्टम्स में भी लूप होल है एंड ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एंड वन ऑफ देम इज़ लिमिटेड करियर ऑप्शंस इन इंडिया। अगर मैं इंडिया में पढ़ाई करने के बाद करियर ऑप्शंस की बात करूँ तो वही कुछ ऑप्शंस बच जाते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, MBA, CS, गवर्नमेंट जॉब्स एंड सो ऑन। ऑब्वियसली ऐसे कुछ प्रोफेशंस लाइक गेम डिज़ाइनिंग, मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट बाहर बहुत चल रहा है, बट इंडिया में बहुत कम बात किया जाता है। ऐसा नहीं है कि डिमांड नहीं है, बट इन प्रोफेशंस को तो हटाते हैं। एक अगर जनरल प्रोफेशंस की भी बात करें लाइक कंसल्टिंग, वहाँ पर भी किसको हायर किया जाता है? इंजीनियर्स, MBA, CA, CS जो डोमिनेट करते हैं ऐसी इंडस्ट्रीज़ भी। क्या ये पैटर्न बाहर भी है? बिल्कुल भी नहीं। बाहर अगर आप देखोगे, येस MBAs को तो हायर किया ही जाता है, बट अलॉन्ग विद दैट इक्वल अपॉर्चुनिटी उनको भी दिया जाता है जो लिबरल आर्ट्स, कम्युनिकेशन, इस तरीके के बैकग्राउंड से आते हैं। मैंने वर्क किया है इस इंडस्ट्री में, मैंने देखा है नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में काफ़ी सारे ऐसे पार्टनर्स के साथ मीट किया है जो लिबरल आर्ट्स डिग्री के साथ आए हैं, साइकोलॉजी डिग्री के साथ पार्टनर बने हैं। इंडिया में कोई मैकेंसी जैसे फर्म में पार्टनर बन जाए विद अ लिबरल आर्ट्स डिग्री, ये मैंने आज तक नहीं देखा एंड शायद वी आर फार अवे फ्रॉम दैट। एंड कंपनीज के ये हायरिंग ट्रेंड का रीज़न है कि कभी भी कोई कैंडिडेट अगर IIT क्रैक करके आया, IIM क्रैक करके आया, तो दे हैव गॉन थ्रू अ सर्टन फिल्टरिंग मैकेनिज्म, सो दैट बिकम्स अ ट्राइड एंड टेस्टेड कैंडिडेट फॉर देम कंपेयर टू समवन हु हैज़ गॉन थ्रू अ डिग्री दैट डज नॉट हैव सच अ रोबस्ट फिल्टरिंग मैकेनिज्म। सो ऑब्वियसली दे डू नॉट वांट टू रिस्क इट। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम कि कंपेटिटिव एग्जामिनेशन के डिज़ाइन में ही प्रॉब्लम है, दैट एवरीवन इज जज्ड ऑन द सेम स्केल। UPSC नीट जैसे एग्जाम क्लियर करने के लिए आपका मेमोरी अच्छा होना चाहिए, फोकस अच्छा होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ द नंबर ऑफ आवर्स यू कैन गिव टू स्टडीइंग। JEE क्रैक करने के लिए आपका नंबर्स पे होल्ड होना चाहिए, कैट क्लियर करने के लिए आपके पास क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स होने चाहिए। कैट जैसे एग्जाम में क्रिएटिविटी का तो कोई रोल ही नहीं है, एंड अगर शायद होता तो मैं नहीं क्लियर कर पाता। तो अगर मैं कोई ऐसा एग्जाम देने जाता हूँ जहाँ पर क्रिएटिविटी मेजर किया जाता है एंड मैं उस पर फेल हो जाता हूँ, क्या मैं अपने आप को फेलियर मान लूँ? बट मान लो आपके पास वो कंपेटिटिव एग्जामिनेशन के लिए स्किल है, आपने हार्डवर्क भी किया, क्या ये गारंटी है कि आप वो एग्जामिनेशन क्रैक कर ही लोगे? एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज हार्डवर्क वर्सेस लक। Most of the competitive examination you get only one attempt to clear these examination and hard work does matter, but एक ऐसे एग्जाम में जहाँ 2, 3, 4 क्वेश्चन में you decide your selection और rejection, luck does matter। 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे होना is not very difficult, कुछ भी हो सकता है। Probably you are not at your best during the examination in terms of health, या फिर किसी ने कोई difficult question से start किया and easy questions miss हो गए in the given time, कुछ भी हो सकता है। and these are certain things which can decide your selection or rejection, and अगर आप reject हो गए it means you start from absolute zero for the next year। इस वीडियो का purpose आपको discourage करना नहीं है from studying or applying for these examination, rather I would urge you to do it, but do not let the stress and these exams destroy your complete life। competitive examination का preparation ही आपको काफ़ी सारे skills सिखा देता है, and उन skills का value करो irrespective of the result। अगर आपने seriously prepare किया है किसी competitive examination के लिए, आप उतने ही केपेबल हो जितना वो है जिसने ये एग्ज़ाम्स क्लियर कर लिए। एंड ऑलवेज रिमेंबर वन पर्टिकुलर थिंग, ये एग्ज़ाम्स आपको फाइनल डेस्टिनेशन नहीं ले जाते हैं, वो आपको एक ऐसा स्टेशन ले जाते हैं जहाँ से आप ट्रेन पकड़ सकते हो फॉर योर डेस्टिनेशन। एंड ऑल्सो रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग कि उस डेस्टिनेशन के लिए और भी ट्रेन्स जाती हैं।